सामने देखिए। इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन करी थी, राइट? हाँ या ना? All right, what was the first equation of motion, class? मैम v is equal to u plus at. सर मेरे पास जयेश नहीं पहुंचा मैम। हेलो, हाँ जी, फटाफट आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। v is equal to u plus at. We call it as, please help me out, बोलो, first equation of motion, right? आना, इसमें 4 चीजें कौन कौन सी है? प्लीज हेल्प मी आउट। v u a t। सेकेंड इक्वेशन इज s is equal to ut plus half at स्क्वायर से, ये सुनो, इसमें 4 चीजें क्या है? s u a and t, right? The last one is your v square minus u square is equal to 2as। इसमें 4 चीजें क्या है? v u a s। आप नोटिस कीजिए हर इक्वेशन में 4 अलग अलग चीजें हैं मेरा बच्चा, राइट दिया? इफ आई से एक ऐसी इक्वेशन जिसमें v u a t है, तो कौन सी इक्वेशन बोल रही हूँ मैं? जिसमें s है, u है, a है और t है, तो कौन सी है? मैम सेकंड। v है, u है, a है और s है। राघव, थर्ड। राघव 4 चीजें हैं, चारों अलग अलग है, राइट? हाँ ना, अब ढूंढना जरा। u a t s सेकंड, t a u v u v a s v u a s s a u v, अलग अलग कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, राइट? हाँ ना, पर है थर्ड ही। इन सबको मिला के बोलते हैं हम काइनेमेटिक इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? प्लीज हेल्प मी आउट वृषा। काइनेमेटिक ये सारी इक्वेशन। इक्वेशन किसकी है? प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो। काइनेमेटिक, राइट? हाँ ना, यस प्लीज। सो वी कॉल देम एज, बोलिए, काइनेमेटिक इक्वेशन, एंड दे होल्ड गुड मेरा बच्चा व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, राइट? हाँ ना, मीना मैडम एक बार लाइफ फिजिक्स की फाइल लेके आना। ये कब इक्वेशंस एप्लीकेबल होगी काव्या? जब एक्सेलरेशन क्या होगी? कांस्टेंट, राइट? साक्षी मैंने क्या बोला? श्वेता रेड्डी, ये इक्वेशंस कब, काइनेमेटिक इक्वेशन कब फुलफिल होती है? व्हेन द एक्सेलरेशन is constant. व्हाट डू मीन बाय द ए इज कांस्टेंट? मतलब एक पर्टिकुलर इसमें एक्सेलरेशन का एक पर्टिकुलर वैल्यू है, से ये सुनो। हाँ, ऑलराइट, व्हेन इन द पर्टिकुलर केस द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, देन ओनली दीस इक्वेशंस आर ओबेड, राइट? सम्यक मैम को बोल दो मेरे टाइम पे ना आड़े, राइट? अ टाइमली आउट प्लीज। बिना बात के ना बात बड़ी हो जाएगी, मेरी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल। मैडम, v इज इक्वल टू, लिखिएगा, हाँ अभी दोबारा लिखिए। इक्वेशन नंबर 1, 4 चीजें हैं, v u a t। सेकेंड इक्वेशन है s u a t। थर्ड इक्वेशन है v u a s। ठीक है बेटू? और इनको सबको मिला के हम क्या नाम देते हैं? बोलो, काइनेमेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बोलो इसको हम काइनेमेटिक का इक्वेशन। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो बेटा जी, एक्सक्यूज। मैम हमने लास्ट क्लास में हमने थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं किया हाँ था। हाँ बेटा, वो आज करेंगे, आप ठीक कह रहे हो। स्टिल दैट इज फाइन। शोर नहीं, बिल्कुल भी शोर नहीं। मैम, हाँ बेटा जी। मैम ए इज कांस्टेंट का, स्टेट का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर केस में एक्सेलरेशन की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। मैम एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए एक्सेलरेशन 2 है, तो उस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन 2 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, राइट? एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। ओके मैम। ठीक है सस्मिका, मीना मैडम, यस मैम। ये क्लियर है बच्चा? यस मैम। इसके फटाफट में 70-80 सेकंड तैयार करो, दोनों बच्चे से देना है। फोटो को जो रेडी करो, फोटो का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा। इससे आप अभी क्वेश्चन करते हो, आप बोलते हो एक्सेलरेशन 5 है, ठीक है? हाँ ना, तो वो 5 ही रहेगी, उस सेट में चेंज नहीं होगी। अगर चेंज होगी तो नेक्स्ट सेट मतलब बन जाएगा, उस सेट में सेम रहेगा, ठीक है? नहीं, हाँ, पर हमने डिराइव ये मान के करा कि आपने ये सारी इक्वेशन बीटी ग्राफ से ड्राइव करी, राइट? हाँ ना, वेयर यू अज्यूम एक्सेलरेशन टू बी कांस्टेंट, राइट? इसलिए हमने ऐसे बोला। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का काम क्या है? आपको ढूंढना है
इक्वेशन कौन सी लगेगी? v रहती है, आई नो दैट। आपको ढूंढना है कि इक्वेशन कौन सी लगेगी, निर्मानी फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, राइट? निर्मानी। Yes, ma'am. सुमीरा, आप मेरे को सुन रही हो? यस मैम। सुमीरा, आपने टेस्ट दिया था? नो मैम, मैं कल टेस्ट नहीं दे पाई थी। तो आप मुझे सुन खा रही हो फिर? क्यों नहीं दिया था आपने टेस्ट? मैम मैं घर पे नहीं थी। वेरी बैड। टेस्ट डेज मैनेज कीजिए, कैसे मैम भी मैं कर। उससे प्रैक्टिस कर लूंगी जो आपने भेजा। A train is traveling at 36 kilometer per hour and stopped by applying brakes. अनुष, क्वेश्चन लिखो पहले। If retardation is 0.5 meter per second square, calculate the distance Mihir covered by train before coming to rest. Ma'am, 100 meter. Ma'am, हाँ जी बेटा जी। 100 meter. आगे बताइए वृषा। काव्या का आंसर का वेट कर रही हूँ मैं। जयश्ना फास्ट। अथर्व, व्हाट द आंसर? Yes, ma'am. 100 meters. Is it 100 meter? Okay. Tanush. Aradhya Goswami. What is your answer? मायरा, इतनी छुट्टियां क्यों हो रही है, मुझे समझा सकते हो एक बार? मैम मैं 100 मीटर है क्या? 100 मीटर तो है। मायरा, where are you? I had gone somewhere bahar, like out of town, but I'll be attending Tuesday and Thursday, Ma'am, like I'd say. ma'am, is the distance 100? Yes. Let's see. A train is traveling at 36 kilometer per hour. श्रेष्ठ, U is 36 दिया। देखो बेटू बोर्ड पे दिया। किलोमीटर पर आवर कभी भी नहीं रखते। किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा इसको? ये कितना है बेटू? 18 2 जा 36, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड आ गया। रिटार्डेशन 0.5 मतलब दिया एक्सेलरेशन कितनी है पता है? -0.5, राइट हैंड। व्हेन द रिटार्डेशन वर्ड इज देयर तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी बोलो? नेगेटिव। डिस्टेंस निकालना है s। एक मिनट रुको। बिफोर कमिंग टू रेस्ट मतलब मिहिर वो रेस्ट पे आ गई तो v कितना है मिहिर? 0। अब मिहिर ढूंढो VUAS। t तो है ही नहीं। v² - u² = 2as। थर्ड इक्वेशन। Third equation. v² थर्ड से फर्स्ट से आएगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्या है? v इज इक्वल टू, एक मिनट रुको, a तो है पर t कहाँ है और v भी कहाँ है? कैसे निकाला? पहले t कहाँ से निकाला आपने? एक मिनट। तो v, अच्छा तो पहले t निकाला फिर t को s में पुट, सेकंड में पुट करा, राइट? व्हाई डू यू नीड दैट जब सीधा निकल रहा आंसर, राइट? से ये सुनो, राइट? तो v² - u² इज इक्वल टू 2as। 0 का स्क्वायर 0 -10 का स्क्वायर 2, acceleration is 0.5 into s, am I right दिया? 0 minus anything is minus, 10 का स्क्वायर मिशिका 10 into 10, this is 2, 0.5 क्या होता है? 5/10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 to 10, 10 से 10 कैंसिल, s कितना आ जाएगा बोलो? बोलो ईशानी चिंदल। 100 मीटर, राइट सुमीरा? यस मैम। माहिरा, क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. वृषा? Good enough to go ahead? Yes, next. Sorry, Misha. Rado next.
हाँ शो नहीं, अ रेसिंग कार has, you can leave the last answer as centimeter. A racing car has acceleration 4 centimeter per second square. फाइनल आंसर सेंटीमीटर में निकाल दीजिए, फिर उसको लास्ट में मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए. ये इसको राघव यहाँ पे करना, डिवाइड बाय 100 कर दो. कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय इट in 10 seconds after the start. वो 4 सेंटीमीटर है, मीटर है? वो सेंटीमीटर है बेटा. Answer 2. Ma'am, is the answer 0.4 meter per second? Wrong. Distance can never mean the meter per second. अथर 200 आ रहा है. अरहन दोबारा मैम बोलो. 20 सेंटीमीटर. Wrong. अरहन 200. 200 के आगे यूनिट क्या अरहन? Mid. हाँ Mid. रॉन्ग. अरहन गलत है. मैम डिस्टेंस 4 है क्या? नो. Ma'am, it's a 200 2 centimeter. मीटर. देखो 2 मीटर. 200 सेंटीमीटर मैम 2 मीटर. और 2 मीटर. यस. एक्सेलरेशन इज गिवन 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डिस्टेंस निकालना है, टाइम है 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट का मतलब यू कितना है? 0. ASTU रक्षण शर्मा, कौन सी इक्वेशन है? S is equal to UT, who is talking, plus half AT square. U is 0 into 10 जैशना, plus half 4, टाइम है T का स्क्वायर. स्क्वायर करना मत भूलिएगा जो बच्चे यूजुअली करते हैं. ये 0 हो गया, राइट. दिस इज 200 सेंटीमीटर. एंड हाउ टू मेक इट इन द मीटर? 2 मीटर. अगर करना है तो डिवाइड बाय 100 कर दो, वरना 200 सेंटीमीटर में छोड़ सकते. ऑलराइट रनक जी. एक क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है रनक. डेरिवेशन फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. बिल्कुल. I think we'll continue motion for the next 2 days maximum. Most of the next class will wrap it up, और maximum उससे next class में राइट. जब तक मैं मोशन कराऊंगी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन इक्वेशंस हर रोज 2-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो क्लास में. अगर ये नहीं करोगे तो बेटा ये आएंगे नहीं. इसमें प्रैक्टिस चाहिए सिर्फ और सिर्फ, राइट. जो आपके हम करेंगे केमिस्ट्री हमारी इंटरेस्ट है, राइट. केमिस्ट्री का एटम मॉलिक्यूल सिर्फ एमवी और एमडीटीएस में हुआ है मेरे हिसाब से, बाकी सबके में मैटर हुआ है, राइट. मिक्सचर हुआ है. चलो देखते हैं बात. DIS में स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम दोनों आ रहे हैं. एमडीपीएस में और एमवीएन में नहीं. यस मैम. एमवीएन में एक ही आ रहा है. एमडीपीएस में कौन सा आ रहा है? एटम आ रहा है. एटम एंड मॉलिक्यूल. स्ट्रक्चर ऑफ एटम और है और एटम इनसाइड. और ये मिक्स मिक्सचर वाला नहीं आ रहा. मिक्सचर किस स्कूल्स का आ रहा है? मिक्सचर बाकी सबका आ रहा है. सबका ही मिक्सचर आ रहा है बाकी. ठीक है फाइन. आई विल या तो टेक माय टारगेट की विल रैप अप द मिक्सचर एंड एटम एंड मॉलिक्यूल देन मूव टू द टिश्यू. लेट्स सी फाइन विल वर्क इट अबाउट. चलिए, वरना मैं आपको अलग से कराऊंगी एमडीपीएस एमवीएन एज यूजुअल वैसे ही करेंगे. चलिए सामने देखिएगा, सीधे बैठिए. This is the first time that MDPS has done this. Yeah, otherwise they will always go with the sequence. चलिए फाइन, दैट्स ओके. हम करेंगे एडजस्ट, स्कूल नहीं करेगा हमें पता है. राइट डाउन डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए. बेटा आवाज नहीं आएगी, मतलब आवाज नहीं आएगी. अगेन कॉपी द सेम थिंग, मेक द ग्राफ, राइट डाउन लेट अस कंसीडर. सब कुछ सेम कीजिए. थर्ड इक्वेशन है क्या आप जानते हो? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a. प्रियांशी, प्रियांशी आज हम किसकी डेरिवेशन कर रहे हैं? प्लीज हेल्प मी आउट. Ma'am, third equation of motion.
which is v square minus u square is equal to 2as. आपकी क्लास ना शायद ट्यूसडे को थोड़ी सी इंटरप्ट होगी बेटा, क्योंकि लाइट ज्यादा जा रही है, गर्मी ज्यादा हो रही है, तो इधर मैं बड़े बड़े 2 एसी लगवा रही हूँ, और वो लगवा रही हूँ जो आपके इन्वर्टर पे चले। इन्वर्टर पे फिर लाइट जाएगी तो हमारे एसी चलते रहेंगे, राइट। सो थोड़ा सा काम होगा, 2-3 दिन लगेंगे। तो या तो आपका ट्यूसडे वाला क्लास ऑनलाइन होगा, मतलब क्लास जरूर होगी। अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मतलब जो ये थोड़ा बहुत टूटे फूटे का जो काम होगा 2-3 दिन लगेंगे, तो या तो आपका क्लास ट्यूसडे को ऑनलाइन होगा, और अगर मेरा काम ट्यूसडे तक हो गया तो ऑफलाइन होगा, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर दूंगी, राइट। तो ट्यूसडे को देख के आना, सिर्फ ट्यूसडे की दिक्कत है। फिर आपकी लाइट जाएगी तो भी हमें कोई टेंशन नहीं है, आपके एसी चलते रहे। और वो एसी बड़े लगवा रही हूँ 2, ताकि यहाँ ठंडा रहे, कि कोई बच्चा बीमार ना हो, वो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है बेटा। इतनी गर्मी है इस टाइम, गर्मी बहुत ज्यादा है। थैंक यू। तो बेटा आपको पढ़ रहे हो, अब नंबर कितना है तुम्हारे, बताओ। नंबर तो नंबर लाओ ना, फिर मैं थैंक यू बोलूंगी। ऑलराइट, इज दिस कॉपीड? चलिए, all right, yes, please, let's go ahead. We are going to get the third equation of motion today from first and second. आज आपको मैजिक करके दिखाएंगे, बस आपको मैजिक समझ में आना चाहिए। चलिए कृतिका, ऋषिता, धैया, शर्मा, धैया दूसरे बैच में, और कृतिका क्या है, कृतिका पूरा कृतिका यादव लिखते हो? हाँ, कृतिका 2 है इसलिए मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ शक्ल। ऑल राइट, गोस्वामी जी चले। आज हम क्या करेंगे बोलो? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वृषा, फर्स्ट और सेकंड को मिला के निकलती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है राघव, जयेश, गुड इनफ टू गो अहेड। रक्षण, Yes, ma'am. परफेक्ट। अरहंत बाहर चला गया। ऑल राइट, किमाया मैडम, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. पेन छोड़ दे 10 मिनट के लिए सब लोग। अच्छा जी, वैसे ट्रेपीजियम के एरिया से निकलती है, पर जो आपकी नई एनसीईआरटी है उसमें उन्होंने कुछ और मेथड दिया, तो मैं वो कराऊंगी। आप लोगों को एडवांस के लिए स्कूल में कितना गाइड करा है? एडवांस साइंसेस के लिए अभी किसी ने, कोई स्कूल में क्या बात हुई है? डीपीएस के तुम्हारे प्रिंसिपल से बात हो गई है, और कोई? Ma'am, in MR they only explained about what should we do in advanced science, और मतलब 50 above आ गए तो फिर रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होगा एंड ऑल। हाँ और ये बताया कि इसमें एडवांस साइंस और मैथ्स ये सब है। हाँ, और वो काव्यश्री हमारा एग्जाम कितने मार्क्स का है? मैम 25 का है? नहीं, 1 by 40 1। का है, 40 तो 9th में 40 का। 50 अबव कैसे आएंगे? 50%? नहीं, वो नहीं पता मुझे, एडवांस का नहीं पता मुझे कितने का है, बट मैम ने कहा है कि अगर हाफ से ज्यादा आ गए तो फिर रिपोर्ट कार्ड 50% आगे। जो मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन आई है डीपीएस के प्रिंसिपल मैम से, वो ये आई है कि 25 नंबर का पेपर होगा, राइट। और 25 नंबर के पेपर में आपका सिलेबस कोई भी, लिसन, क्योंकि सबके पेरेंट्स सेम चीज के लिए कॉल कर रहे हैं और हर एक को अलग अलग नहीं बता पाऊंगी, अब सुनो। 25 नंबर के पेपर के अंदर सिलेबस सारा एडवांस्ड है, 11th का है, वो इस बैच में कवर अप नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपका सारा बायोमोलिक्यूल्स है, कोऑर्डिनेशन है, केम काइनेटिक्स है, इक्वेशंस है, 11th है। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू हैव अ सेपरेट बैच, मतलब मेरा सेपरेट बैच होगा डेफिनेटली, बिकॉज बच्चे लेंगे एडवांस, पर उसके लिए आपको अलग एफर्ट डालना पड़ेगा। ये वाला जो बैच चलेगा ये दैट इज नॉर्मल जो हमारा क्लास 10th 9th का एग्जाम होता है। अगर आपको आगे साइंसेस लेना है 11th 12th में, then advance is going to help you, like you are reading the competition things, right? हाँ, 25 मार्क्स में से, लेसन 25 में से अगर आपका 50% से ऊपर स्कोर आता है तो वो आपकी रिपोर्ट कार्ड में वो वाला जो होगा मेंशन होगा, अदरवाइज वो एडवांस वाला अगर आप पास नहीं कर पाते तो मेंशन नहीं होगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? हाँ, पर वो सिलेबस सारा 11th वाला है, 9th 10th नहीं है, राइट। करोगे तो अच्छा ही है, समहाउ आप एडवांस के लिए, लेवल के लिए तैयार हो जाओगे, पर हाँ उसके लिए आपका एफर्ट्स, बैचेस सब अलग से होगा, बिकॉज इसमें वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने जो करंटली भी सिलेबस चेंज करा है वो बहुत मतलब अलग तरह से एनसीईआरटी ने सिलेबस चेंज करा है, राइट। छोटी चीजें, सिंपल चीजें कॉम्प्लेक्स कर दी और कॉम्प्लेक्स आसान कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करा है, मतलब काफी अलग तरह से चेंज। जैसे अब थर्ड इक्वेशन है, इसकी इजी डेरिवेशन थी हमारे पास, इन्होंने इतनी बड़ी अलग दी है। आई मीन हमें वो करना पड़ेगा, हम कर भी लेंगे, इट्स नॉट वी कांट डू, बट ट्रिक्स कुड भी, हमें थोड़ा पाथ चेंज करना पड़ेगा अपना। हाँ जी बोलिए, पेपर अलग होगा।
एडवांस का पेपर अलग होगा उन बच्चों के लिए जो एडवांस, इट्स लाइक द वो एडवांस मैथ्स नहीं होता जैसे जो तुम्हारे पास होता है, वो सेम चीज है, राइट। पेपर अलग होगा, राइट है ना, अप्लाइड और जो आप कोर कहते हो, राइट है ना, ठीक है। पेपर भी अलग, क्योंकि सिलेबस कुछ मैच ही नहीं है 9th सारा सिलेबस 11th वाला है। जो मैं 11th में बच्चों को पढ़ाती हूँ सारा सिलेबस वो है, एज इट इज वो है जो आपकी यूनिट्स है, और उस वो भी अच्छी खासी है, इट्स नॉट की डिटेल नहीं है, बहुत डिटेल है। तो अगर आपका आगे प्लान है तो यू कैन ऑप्ट फॉर द एडवांस, फिर हम उसको अलग से, अलग बैच, अलग टाइमिंग, अलग से पॉप अप करेंगे, राइट। दैट्स ओके, मतलब मेरा तो एक बैच एडवांस का बनना ही बनना है बेटा, क्योंकि बहुत बच्चे इस बैच में भी इतने टॉपर है, उस बैच में भी इतने टॉपर है, तो एडवांस तो लेना ही है बच्चों ने। फायदा भी होगा लेके 11th में जाके, फायदा डेफिनेटली होगा कि आप जब 11th में जाओगे तो आपका, कौन कमेंट्री कर रहा है पीछे? आई रियली हेट व्हेन यू टॉक इन बिटवीन द लेक्चर्स। जब आप 11th में जाओगे तो फायदा आपका बहुत बड़ा है कि आपके 11th का काफी सारा पोर्शन इजीली रेडी है, दैट विल। पर अगर आप इस एज पे हो कि मुझे शायद कॉमर्स लेना है, ये साइंस पक्का नहीं है, तो मत लेना एडवांस, फिर आपके लिए बहुत ज्यादा है। पर अगर आपको अपने मन में एक कंफर्मेशन है कि मेरे को मेडिकल और मेडिकल ही लेना है, जो मुझे लगता है लेना चाहिए, कि ऐसे इसलिए नहीं कि साइंस मेरा सब्जेक्ट है, पर इसलिए कि 9th 10th के बाद, 11th 12th के बाद मेडिकल और नॉन मेडिकल में ऑप्शंस कॉमर्स से बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, राइट। मतलब ये प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस इन द साइंस स्ट्रीम। प्रोबब्ली साइंस सब्जेक्ट मेरा इसलिए मुझे लगता है, या मुझे और ऑप्शंस के बारे में कॉमर्स का नहीं पता, मुझे साइंस का पता है, तो साइंस में ऑप्शंस बहुत है, तो यू शुड गो फॉर द एडवांस, बट कीप इट रेडी इन योर हेड दैट यू हैव टू प्रिपेयर इट फॉर द एक्स्ट्रा। इस बैच में वो कवर अप हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिलेबस सारा 11th वाला है, वो पढ़ाऊंगी तो ये सारा रह जाएगा, राइट। एडवांस का भी किसी स्कूल ने कुछ नहीं पढ़ाया, क्योंकि सीबीएसई ने भी जो सिलेबस 15 कुछ यूनिट्स दिए हैं हमें, मुझे ये मेल पे आई है, उनकी बुक्स नहीं आई है बाजार में, तो उनकी बुक्स आएंगी, पीडीएफ पे हम फॉलो नहीं कर सकते ना, पीडीएफ की किताबें आएंगी, तो वो किताबें आने में कम से कम 1 महीना लगेगा। अगर हम एडवांस शुरू करेंगे तो हम 1 जुलाई से शुरू करेंगे, क्योंकि अब जब तक ऐसा अब देखो सेल में हमारा कितना टाइम खराब हुआ, हमने सेल को 1 महीना करा, क्योंकि मैंने पहले पुरानी एनसीईआरटी से कराया, फिर नई एनसीईआरटी के टॉपिक कराए। पर जिसे श्रेया, तुम्हारा एग्जाम था एमबीएन का, राइट, आपने एग्जाम देखा जो तुम्हारा पेपर आया था आज, क्या उसमें कुछ भी था ऐसा जो हमने नहीं किया था? क्या था? कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो हमने पिनो, कोई भी चीज, तुम्हें स्कूल में बोल देते हैं प्रदीप फॉलो करो या कुछ भी करो, मेरे नोट्स के बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो डोंट गेट पैनिक इन द एग्जाम की प्रदीप पढ़नी है, दिनेश पढ़नी है, जो तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, पर कॉपी के बाद पेपर नहीं आएगा। पेपर देखना अपना 100% एज इट इज जो हमने क्लास में किया, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, वो सब ऐसा ही आएगा, राइट। पर अगर हम एडवांस वाला शुरू करेंगे तो हम लास्ट वीक ऑफ जून से करेंगे, क्योंकि जब तक मेरे पास बुक्स मार्केट में आ जाए। पर सेल का फायदा हमें ये हुआ कि हमें सेल बहुत अच्छे से आ गया, हमने सेल नया भी कर लिया, पुराना भी कर लिया, चलो वो दैट इज अ गुड थिंग, पर टाइम तो हमारा उसमें लगा ना, इसलिए पहले बुक्स आएंगी फिर हम एडवांस का शुरू करें। पर मैं कराऊंगी डेफिनेटली, बिकॉज मेरे पास तो बेटा बच्चे आएंगे, है ना, एक बैच तो आराम से बनेगा। अगर आपको साइंस में श्योर हो लेनी है तो एडवांस ले लेना, नुकसान कोई नहीं है, फायदा ही है। अगर आप श्योर नहीं हो कि शायद मैं कॉमर्स ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, देन कीप इट ऑन साइड, बहुत सिंपल। चलिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ना ग्राफ का, आश्रिता आप कुछ कह रहे थे बेटा, मैं बीच में बोल पड़ी, मिस रेड्डी इनिशियली आप कुछ बोल रहे थे जब काव्यश्री बोल रही थी। मैं कुछ नहीं बोल रही थी। अच्छा बेटा, हम फर्स्ट और सेकंड को मिक्स करके थर्ड डिराइव करेंगे, सामने देखो कैसे। इसमें हालांकि ग्राफ यूज नहीं होता, बट स्टिल क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकंड ग्राफ से निकाली थी, आई एम गोइंग टू शो द मेक द ग्राफ फाइंड द लेट अस कंसीडर ऑल दीस थिंग्स। सबका ध्यान 20 मिनट के लिए सामने, ये 15 से 20 मिनट लेगी, इसमें बहुत खिचड़ी पक जाएगी, बता रही हूँ, तो पहले ही सामने देखो। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equal to u plus at, तो u plus at is equal to v, at आ गया v माइनस u, सक्षम सिंह, जिससे t का वैल्यू आ गया v माइनस u बाई a। एनी प्रॉब्लम टू एनीबडी? माहिरा, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से किसकी वैल्यू निकाली? टाइम की। रिद्धि नरवत क्यों निकाली? क्योंकि फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू थर्ड, राइट हैंड। फर्स्ट से किसकी वैल्यू निकाली? टाइम की। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सास्विका, व्हाट इज सेकंड इक्वेशन मोशन सास्विका? Ma'am, as distance is equal to s is equal to ut plus half at square. थानुष, फर्स्ट इक्वेशन से निकाली गई t की वैल्यू
आराध्या गोस्वामी, मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा। आधा खड़े वहां से दिख नहीं रहे तुम, खड़े होकर इधर आओ सामने। फर्स्ट इक्वेशन से निकाली गई टी की वैल्यू रक्षण मैं किस में पुट करने वाली हूँ? सेकंड में। क्या आ जाएगी आपकी? थर्ड। यस और नो? एम आई राइट? चलो टी की जगह पे रखो, क्या आएगा? v माइनस यू अपॉन। ऑलराइट, जैष्णा ने क्या ऑप्ट करा? अभी ऑप्ट कर दिया इंडियन में, एडवांस लिया ना, बहुत अच्छे। फायदा होगा बेटा, मतलब देखो एफर्ट तो डालने पड़ेंगे, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि, पर टाइम इन्वेस्ट होगा, पर आगे 11th में बहुत फायदा होगा। मतलब ऑब्वियसली यू नीड टू पुट इन द एफर्ट्स, बट वो एफर्ट्स आगे जाके तुम्हें फ्रूट जरूर देंगे। चलो अब हमारे पास जो बच्चे 11th में आते हैं उनको उनको लिटरली बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि बेसिक्स गड़बड़ होते हैं, राइट आना जो यहाँ वहां से आते हैं, वो तुम्हारे पहले ठीक हो जाएंगे तो सही रहेगा। चलो सामने देखो, अब ब्रैकेट को खोलो। अब देखो सामने क्या आएगा, बोलो दिया। ब्रैकेट खोलो, यूवी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, एम आई राइट? प्लस हाफ ऑफ ए। ये फॉर्मूला लगा रही हूं मैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक मैथ का आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये ए है, ये बी है, बोलो क्या आया? वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन नीचे ए का स्क्वायर क्या होगा जैशना? ए स्क्वायर। से ये सोनो राघव, से ये सोनो राघव, सामने देखो। ऑलराइट, बोलो क्या आया था? वो स्टेप दोबारा करेंगे, बोलो। यूवी यूवी माइनस यू स्क्वायर बाय ए हम्म प्लस हाफ इंटू ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे ए स्क्वायर। आइडेंटिटी मैंने क्या यूज करी, साइड पे लिख के दो, क्योंकि एग्जामिनर को मान लो कुछ नहीं आता, वो सब तुम्हारी कॉपी में ही ढूंढता है, कुछ हमें हमें गलती नहीं करनी, बहुत सिंपल है। प्रियांशी, यूवी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ ऑफ ए। प्रियांशी है क्लास में? Yes, ma'am. वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2uv। रुश्वी नीचे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ऐसा होता तो ए के कट गया, क्या बचा रुश्वी गोयल बोलिए? यूवी अभी कहां से आ गया ऐसे, यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2v अपॉन 2a। दिस इज हार्ड कोर मैथमेटिक्स। दिया ए और 2a का एलसीएम कितना आएगा? 2a। वेरी गुड, कॉन्शियस, कॉन्शियस मत हो, आराम से बैठो। ए और 2a का एलसीएम क्या है मिशिका? 2a। तो ये वाला सारा 2 से मल्टीप्लाई जाएगा मिशिका, क्या बना? एक मिनट, एक 2uv ए माइनस और 2a का एलसीएम आएगा 2a। 2a कहां से आया? ये 2 और एक जो बचा हुआ, एक ये कट गया बेटा, ठीक है? बोलो काव्या। 2uv माइनस 2v स्क्वायर, इज दिस v स्क्वायर और u स्क्वायर? मैंने गड़बड़ कर दिया, u यू स्क्वायर है। स्क्वायर हाँ, u और v थोड़ा ठीक से रहा है बेटा, मैंने ही गलती कर दी। v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। 2uv से 2uv कट गया। आराध्या गोस्वामी, s इज इक्वल टू क्या बचा? v स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर अपॉन 2a। खिचड़ी बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो काव्यश्री। 2as v स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इज माइनस u स्क्वायर। आ गई, बल्ले बल्ले हो गई। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। Ma'am, can you explain हाँ, again? बस मैं इसी आवाज की वेट कर रही थी, ये आवाज कहीं ना कहीं से आएगी। दोबारा सुनते हैं, कुछ भी नहीं करा, सिंपल सिंपल मैथ करते, राइट? जैसे अब आपकी जो करंट करिकुलम है ना, इसमें मैथ ज्यादा है फिजिक्स में, तो मतलब आप स्टेप बाय स्टेप करो, कोई स्टेप मत खाओ, एक सिंपल सा मेरा फंडा है। सारे स्टेप बाय स्टेप करोगे तो गलती होगी नहीं। गलती जब होती है जब आप एक आधा स्टेप स्किप करके आगे बढ़ते हो। अभी हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो डोंट स्किप द स्टेप्स, ठीक है? फर्स्ट इक्वेशन से मैंने टी की वैल्यू निकाली। टी की वैल्यू सक्षम क्या आई थी? v माइनस यू बाय ए। यहां तक कोई दिक्कत है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। मैंने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में t का वैल्यू जो फर्स्ट से आया था वो पुट करा, से यस और नो है ना? ठीक है रनक? यस मैम।
बाहिरा, सास्विका, ऐशानी, श्वेता रेड्डी, बस अब Yes, इसको ma'am. सॉल्व करना है, Yes, राइट। ma'am. अरहंत बाबा बाहर क्यों चला जाता है भाई। नीव विरमानी, इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे नीव। पहले स्टेप में यू को लो अंदर, नीव क्या बना, यूवी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, राइट नीव है ना, Yes. प्लस हाफ ऑफ ए। हाँ जी, उसको इससे मल्टीप्लाई करा, ए से ए तो डिवाइड में इससे मल्टीप्लाई क्यों होगा। आगे चलते हैं, अभी रुको, चिंता मत करो, आगे में सुनो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, विच इज योर, बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, एक एक कट गया, एक एक बच गया, राइट रश्मि जी। ये क्या आया, यूवी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, राघव वेयर इज द बोर्ड बेटा, प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a, राइट दिया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉर्टेड है। Ma'am, it's ए और 2a का एलसीएम कितना होगा, बोलो 2a, 2. तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv से 2uv कट जाएगा, ये बच गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जयेश शर्मा, Yes, ma'am. क्रॉस मल्टीप्लाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आदित्य, क्या बिना देखे लिख सकते हो, नविश लिख सकते हो, ओके फाइन, विल राइट इन द नेक्स्ट क्लास, गो फॉर इट। Excuse me, ma'am. एक्सक्यूज बेटा, मैम ये जो आइडेंटिटीज वाला स्टेप है, आप एक बार इसमें बता सकते हो दोबारा। बिल्कुल जयेश, जयेश यहीं पे देख लो, पहले यहाँ देख लो जो मेरे वाले, और क्यों करना है, इसी का पार्ट है जो आपने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ से तो फर्स्ट सेकंड आई। जयेश यहाँ देखो, एक बार रुक जाओ, एक मिनट, जयेश को कुछ डाउट है। जयेश, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर था, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिकॉज ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा, राइट जयेश। हाँ यहाँ तक समझ आ गया मैम, डिनोमिनेटर समझ नहीं आया। ठीक है, ये इसका स्क्वायर हुआ, और a का स्क्वायर कितना होगा जयेश, a स्क्वायर होगा, स्क्वायर मीन, बट जो वो हाँ वाला स्टेप होता है -2ab, उसमें भी तो नीचे a आएगा एक। बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपने सिर्फ v माइनस यू, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जब दो चीजें होती है माइनस। आप इसको पूरे को a नहीं मान सकते हो, a इज ओनली v पार्ट एंड b इज ओनली u पार्ट। टेक्निकली आपने सिर्फ न्यूमरेटर का स्क्वायर करा है जयेश, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अपना अलग से होगा a स्क्वायर, फिर a से a कट जाएगा, आगे स्टोरी पता है। मैं समझ गया आप क्या एज्यूम कर रहे हो, मेरे हिसाब से आप ये एज्यूम कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि मैम ये पूरा a है, ये पूरा a नहीं है, ये a है और ये b है, तो फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। ओके मैम। वेरी वेरी गुड दिया, पर देखो कुछ स्टेप्स आप मिस कर रही हो, वो देखो इधर, अब मेरा देखो, मेरा देख के लिखो, बहुत बढ़िया, गो फॉर इट। हाँ, फर्स्ट और सेकंड का भाई है, बड़ा भाई है थर्ड, फर्स्ट से टी का वैल्यू निकाला और सेकंड में पुट करा, तो फर्स्ट को हमने इनडायरेक्टली यूज, राइट बेटा, ये यही करना है क्योंकि एनसीईआरटी में बड़ा ये दिया, अब यही करो। इसका एक और आसान मेथड भी था ट्रेपेजियम वाला, जो मैं कराती थी, पर अब वो नहीं करेंगे, जैसे ट्रैप का एरिया लगा लो, हाफ ऑफ सम ऑफ 2 पैरेलल साइड इनटू हाइट, सीधा आ जाएगा। ये हमारे पास एक ही है, मेन कुछ नहीं होता, यही है, एक याद करो, कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अब आपको स्कूल्स में यही कराएंगे, कोई और नहीं कराएंगे। तो वापिस बोलो, 100% आएगा बेटा, वेट कर रहे होंगे वो, इसका पर 500% आएगा ये। कॉपी रेडी रखना, वो प्लांट्स वाली सारी, अभी देनी है, लाइट चली गई तो मुश्किल होगी, पहले कॉपियां निकाल लो। गो फॉर इट प्लीज, कोई स्टेप मिस नहीं करना। अच्छा बेटा, टी की वैल्यू तक पहुंच गए हो ना, हाँ आगे हो तुम।
यहाँ से देख ले रहा हूँ, तुम तुम्हारे लिए आसान है। सुमीरा, गायब। सुमीरा, गायब। सुमीरा, बेटा मैं ऑनलाइन एंट्री नहीं दूंगी, जैसे Yes, बच्चे ma'am. ना। कहाँ हो सुमीरा? मैं कितने से आवाज लगा रही हूँ आपको? मैम मैं ना बाहर हूँ तो नेट थोड़ा स्लो। गो फॉर इट प्लीज, चेक इट आउट कर रहा है, मैं मैच करो, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। अरहंत, जेश आपको क्लियर हो गया जो आप पूछ रहे थे? यस मैम। Correct? So this is how the third equation has been derived, which is जल्दी करो नमिश, b square minus u square is equal to 2ax. Add the next article, uniform circular motion. पूरा करो, इसको पूरा करके फिर आगे जाएंगे फास्ट। हाँ, इसको डिराइव नहीं, डिराइव डिराइव करने में ग्राफ बनाना, और लेटेस्ट कंसीडर वाली लाइनें भी लिखनी है सारी, बिकॉज उसी से आपकी फर्स्ट आई है। -2u² और +2u² क्या बन जाएगा? -1u²। -2 + 1 क्या होता है? -1, राइट? चलिए दो। और जब एक बॉडी सर्कल में घूमती है, ऑलराइट डियर, व्हेन अ बॉडी मूव इन द सर्कल वी कॉल सच टाइप ऑफ मोशन एज, प्लीज हेल्प मी आउट, सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? बोलो। सर्कुलर मोशन। मेरा आर्टिकल सर्कुलर, हाँ बेटा बोलो प्लीज, किसी की आवाज थी? अथर, मेरा आर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं है कि माया, मेरा आर्टिकल है यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब एक बॉडी गोले में घूमती है वी कॉल इट एज अ सर्कुलर मोशन। जब एक बॉडी सर्कल में घूमती है वी कॉल इट एज सर्कुलर मोशन। जब एक बॉडी सर्कल में घूमती है विद द सेम स्पीड वी कॉल इट एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मीन्स समथिंग इज सेम, राइट या? व्हाट इज सेम ओवर हियर? स्पीड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज सेम है आद्रिक? स्पीड। से यस और नो? हाँ ना। सस्विका, in the uniform circular motion what is same? please help me out. Speed, right Sasvika? जब एक बॉडी सर्कल में घूमती है विद द सेम स्पीड वी कॉल सच टाइप ऑफ मोशन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट? हाँ या ना? जैसे फैन एक सेम स्पीड से घूमता है, राइट? हाँ ना? अर्थ सन के अराउंड सेम स्पीड से घूमती है, मून अर्थ के अराउंड सेम स्पीड से घूमता है, तुम्हारी घड़ी की सुइयां सेम स्पीड से घूमती है। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? प्लीज हेल्प मी आउट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन ऑल दीज एग्जांपल्स बॉडी मूव इन द सर्कल विद द सेम स्पीड। अर्थ ये तो नहीं ना कि अर्थ सन के अराउंड कभी के आज मैं आराम कर रही हूँ, मैं आराम थोड़ी देर में कल ज्यादा घूम लूंगी, नहीं। इट कीप ऑन मूविंग विद द सेम स्पीड एंड वी कॉल सच टाइप ऑफ मोशन एज, प्लीज हेल्प मी आउट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑल राइट रिद्धि नरवत, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिद्धि क्या चीज सेम है? बोलो रिद्धि। स्पीड। आई रिपीट, ऐशानी जिंदल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐशानी क्या चीज सेम है? Speed. दिया, स्पीड प्लस डायरेक्शन पता है क्या होता है? वेलोसिटी। यू डूइंग सो गुड।
Why you feel that you are lagging behind? No. And what is acceleration, Mishika? Change in velocity upon time. इसका मतलब आओ जी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ना बॉडी की क्या चीज सेम है? स्पीड। ये घूम रहा है नविश सेठी, गोल 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 साइकिल से आ रहा है, सेम स्पीड से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। पर नविश, हर पॉइंट पे आपकी डायरेक्शंस अलग अलग है। सर्कल में डायरेक्शंस देते हैं तनुष टेंजेंट्स, जिनको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं रक्षण शर्मा? परपेंडिकुलर। ओके रक्षण, एक बार लाइट बंद करना। फर्स्ट टू, कुछ और नहीं छेड़ना। फर्स्ट टू, पहले दो बटन। काव्या, कभी ऐसे देखा है? अगर कभी चाकू को तेज कराने गए हो, कहाँ गए होंगे, है ना, इतने वेले थोड़ी हो। पर अगर कभी देखा हो तो जो रिम से स्पार्क्स निकलती है, दे गो लाइक दिस टेंजेंशियली। टेंजेंशियली मींस प्रेशर दे मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर, राइट हैंड। अच्छा, कभी दिवाली में वो देखिए फिरकी जिसमें बच्चे कूदते हैं, वो भी कहाँ कूदते होंगे तुम लोग? पर स्टिल होके कूदते हो। तो कभी कभी वो कभी कभी कूदते थे एग्जैक्टली। तो जब कभी कभी क्या होता है, वो अगर वो बिगड़ जाती है तो उसकी स्पार्क्स यहाँ वहां टेंजेंशियली भागती है। कभी गाड़ी कीचड़ में फंसी देखी है, तो उससे जो कीचड़ निकलता है वो कैसे आता है, धाड़ धाड़, किसी दे राइट, टेंजेंशियली जाता है, राइट आना, ये देखा है? कभी बचपन में गेम करा है, बचपन तो चली रहा है खैर। अगर कभी स्टोन को एक धागे से बांधा हो, हमने तो खेले हैं ऐसे गेम, और घुमा के छोड़ दो, वो सीधा जाता है। बिकॉज सर्कल में डायरेक्शंस कौन देते हैं पता है? टेंजेंट्स। मैं ना अपने कान की सफाई कराती रहती हूँ, बिलीव मी, क्योंकि मेरे को बच्चों की बातें सुननी होती है जो बीच में बोलते हैं रविश सेठी, तो कम बोलो। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई बॉडी सर्कल में घूमती है, ध्यान सुनना, हर पॉइंट पे मान लो वो ऐसे घूम रही है, उसकी डायरेक्शंस कौन देते हैं, क्या है पता है? क्या बोलते हैं इनको? टेंजेंट्स। टेंजेंट्स। तो एक बात तो समझ में आ जाता है, सर्कल में डायरेक्शन चेंजेस तो वेलोसिटी विल चेंज, because velocity is speed plus direction, and whenever there is a change in the velocity, the body will show what? 1,000,000,000% आएगा comment on the statement that the uniform circular motion is an accelerated motion. आपने क्या जाना? आपने अभी समझा ही नहीं कि आपने क्या जाना। जब एक बॉडी सर्कल में घूमती है, we call it as a circular motion. रिद्धि नर्वस सर्कल में गोल गोल घूम रही है विद द सेम स्पीड, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या है? सेम, पर डायरेक्शन क्या है? सक्षम सिंह, चेंजेस। सो द वेलोसिटी changes, and whenever the body shows the change in the velocity, the body shows acceleration. Excuse me, ma'am. एक मिनट रुकिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन, राइट? हाँ है ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है? अभी सुन रही हूँ बेटा, बोलो। एक्सेलरेटेड मोशन, राइट? सर्कल्स में देखो ऐसे जाती है बॉडी, ये टेंजेंट्स होते हैं, देखा है ऐसा कभी? राइट, ये टेंजेंट्स है, राइट? हाँ ना, हाँ करेक्ट, यस बिल्कुल। हाँ बेटा बोलो। मैम मेरी फिजिक्स टीचर कह रही थी कि सर्कल्स में बहुत सारी साइड्स होती हैं, मतलब ऐसे ही कुछ कह रही थी कि उनने स्क्वायर बताया था कि जैसे हाँ, स्क्वायर में 4 साइड्स है, तो सर्कल में exactly. बहुत सारी इससे उसके अलग अलग टेंजेंट्स आते टेंजेंट्स हैं। निकलते हाँ, ये हैं। देखो हर पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट्स है, मैं ये आपको दिखा रही हूँ, राइट? हाँ ना, एम आई राइट? फाइन। तो इसीलिए बोलते हैं कि सर्कल में डायरेक्शंस कौन देता है? प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो। टेंजेंट्स, व्हिच इज टेंजेंट। परपेंडिकुलर, ऑलराइट मैडम। ओके 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 ओके, थोड़ा जल्दी दिखना है, खत्म करो इसको फटाफट। डाउन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, काव्या तिवारी, लाइट ऑन, कुछ और नहीं चाहिए बस। हाँ, when a body moves in the circle, its motion is called circular motion. When a body moves in the circle with the same speed, uniform circular motion. इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं काव्या? यूसीएम। मैम इस टाइप की यूनिफॉर्म, इस टाइप की मोशन में हमेशा जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? कुछ चीज कुछ है जो सेम है। यस मैम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मेरा बेटा क्या क्या सेम है? स्पीड। यस मैम।
राइट। तो यूसीएम का मतलब ये है जिसमें स्पीड सेम है। ओके। एग्जाम्पल ऑफ यूसीएम, motion of earth around sun, moon around earth, second hand of watch, इनफैक्ट आर हैंड ऑफ वॉच, ब्लड हैंड ऑफ वॉच सारे यू सेम स्पीड से ही घूमते हैं घड़ी में। व्हीकल टेकिंग अ सर्कल टर्न एट द कांस्टेंट स्पीड, सम्यक साइकिल पे आ रहा है गोल 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 घूमता हुआ सेम स्पीड से, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। श्रेष्ठ के बगल में कौन बैठा हुआ है? अर्थ, अर्थ है। अच्छा, इज इट राइट टू Excuse से? me, मैम। एक्सक्यूज बेटा। मैम अगर ये वो सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो वो सिर्फ सर्कुलर मोशन में रहेगी ना, यूनिफॉर्म तो नहीं अगर कौन घूम रही है सर्कल में? होगा। अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है तो सर्कुलर मोशन है बेटा, पर अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है विद द सेम स्पीड तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, कि माया क्लियर है बेटा? यस मैम। कि माया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, यस और नो? यस मैम। व्हाई दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन? डायरेक्शन मैम है डायरेक्शन चेंज होती है। तो वेलोसिटी बदलेगी, एंड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी रनक द बॉडी एग्जिबिट एक्सेलरेशन। माहिरा, ये आपको ये बात समझ में आई है? Yes, ma'am. सुमीरा, टेस्ट मेरे मिस नहीं होने चाहिए, राइट? हाँ ना, राइट सुमीरा, ये बात ध्यान रखिएगा। यस। दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम जब टेस्ट मिस हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल लिखिए। Ma'am, हाँ जी, this week even I missed a test because I had to go somewhere. Can you send the PDF uska like I'll practice the questions. हु इज दिस आई, पहले तो ये बताओ। Mahira. ओके, मायरा, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना बेटा, उसमें Yes, पेपर ma'am. आंसर की दोनों शेड होती है, राइट? ऑलरेडी आ गई है, ठीक है? आप वहां से उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा Okay, okay, और ma'am. आगे से मिस नहीं करना है, ठीक है मायरा? Okay, ma'am. Okay. ऑलराइट रुश्वी, राइट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नेक्स्ट आर्टिकल लिखो। एन एक्सेलरेटेड मोशन, हाँ जल्दी करो। व्हीकल मेकिंग अ सर्कुलर टर्न एट कांस्टेंट स्पीड, फास्ट फास्ट फास्ट। हर सर्कुलर मोशन, हाँ, बिकॉज अगर स्पीड बदलेगी तो वैसे ही वेलोसिटी बदल जाएगी। बिल्कुल, हाँ, मतलब स्पीड कम भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, वेलोसिटी बदलेगी। मेक इट फास्ट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट डाउन एन एक्सेलरेटेड मोशन। 100% क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, मतलब स्कूल्स में आएगा। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट करके लिखा आएगा। बेटा टेस्ट कॉपीज लाइए, इस बैच की डीवीडी लेके आइए। एक डी आप अपनी फीस सबमिट कर दीजिएगा बेटा, ठीक है? मैंने डिटेल्स भेज दी। ट्यूसडे वाली क्लास आप व्हाट्सएप उससे जरूर चेक करके आना बेटा, मैं सुबह मैसेज डाल दूंगी। क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। ऑलराइट रक्षण शर्मा, आदित्य, विजय बाला आज नहीं आई ना? हाँ, कॉल भी नहीं करा। सम्यक, आद्रिक, शेल नागपाल, सक्षम सिंह, श्रुति चौहान, कृतिका, रिद्धि नरवत, काव्या, ये वापिस एंड ब्लॉक में चला गया, बदलता रहता है, बात करने क्या है इसमें। इज दिस डन टिल? यस सुनो, मेक द डायग्राम। Yes, ma'am. अवंतिका, तनुष, रुश्वी गोयल, लक्ष्य कुमार, जयश्न शर्मा, श्रेष्ठ चौधरी। Hurry up, make the diagram and show this outright.
डीपी ले लीजिएगा। कौन है? हाँ, लक्ष्य, सॉरी। इज दिस कॉपी? No, ma. और डायग्राम भी बनाना।